जय श्री राम। आज एक नए वीडियो के साथ, और आज का जो वीडियो है वो सीईटी एग्ज़ाम वालों के लिए रहेगा। यानी जो भी एग्ज़ाम अभी जो करंट में हो रहे हैं उन सभी के लिए रहेगा, चाहे वो सीईटी है या फिर अन्य एग्ज़ाम है। क्योंकि आज का वीडियो है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स माह जो रहेगा वो जुलाई रहेगा, यानी जुलाई माह का जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाला है। तो जुलाई महीने के करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, और वही जो पहले वाले इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लिया गया है। तो जुलाई महीने के जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के टोटल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसमें रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन और केवल आंसर यहाँ पे दिए हैं ताकि आप केवल उसको जल्दी पूरे परिदृश्य को आप अच्छी प्रकार से इसको तैयार कर सकें, इसलिए केवल अब की बार थोड़ा बदलाव किया गया है और क्वेश्चन के साथ केवल आंसर रखे गए हैं, विकल्पात्मक नहीं दिए गए हैं, केवल स्टिक आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को अपने को तैयार कर लेना है। तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो विद्यार्थी निश्चित रूप से इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। आप चलते हैं आज की वीडियो के पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा कब की? यानी जुलाई महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो विदेशी यात्रा के अंदर गए थे, विदेशी यात्रा में, तो वहाँ इंडोनेशिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे और न्यूजीलैंड गए थे। तो यात्रा कब की थी? 6 से 11 जुलाई 2026 के बीच ये यात्रा हुई थी। तो यहाँ 3 देशों की यात्रा पे गए थे। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री जी को सम्मान भी दिया था और न्यूजीलैंड में 40 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे यात्रा पे गए थे। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं, इस पे अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की अवधि क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की अवधि क्या थी? अवधि बतानी है। 6 से 8 जुलाई 2026 थी, यानी 6 से 8 जुलाई 2026 के वे इंडोनेशिया की यात्रा पे थे। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ब्रोबोवो सुबियांतो ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कब भाग लिया था? यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पे आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा, भारत इंडोनेशिया के बीच लगभग कितने समझौते यानी समझौता ज्ञापन हुए हैं? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौते हुए? 14 टोटल समझौते हुए हैं। ध्यान रखना है, एक बार पूछ लेते हैं कितने समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो 14 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां, भारत इंडोनेशिया सहयोग में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? भारत इंडोनेशिया सहयोग में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा आदि थे। यानी मुख्य रूप से रक्षा था, सुरक्षा था, स्वास्थ्य था और समुद्री सुरक्षा था। तो ये अपने को ध्यान रखना है भी किन किन पे समझौते हुए हैं। भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में किस प्रणाली का उल्लेख किया गया है? भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में किस प्रणाली का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर रहेगा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इंडोनेशिया के साथ स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र के लिए किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त उद्यम समझौता किया? इंडोनेशिया के साथ स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र के लिए किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त उद्यम समझौता किया है? वो सेल ने किया है। तो ये ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। 2027 में किस प्रसिद्ध भारतीय कवि की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होंगे? वर्ष 2027 में किस प्रसिद्ध भारतीय कवि की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर के पूरे होंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वें वाला भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर 100 वर्ष पहले इंडोनेशिया की यात्रा पे गए थे और भारत के प्रसिद्ध कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंडोनेशिया के थे। 100 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं यात्रा के। क्वेश्चन नंबर 9वां, योग्याकार्ता स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर परिसर के संरक्षण में भारतीय सहयोग का उल्लेख किया गया है? योग्याकार्ता स्थित है किस यूनेस्को विश्व धरोहर परिसर के संरक्षण में भारतीय सहयोग का उल्लेख किया गया है?
प्रम्बानन मंदिर का किया गया है। किसका किया गया है? प्रम्बानन मंदिर का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां, इंडोनेशिया में किस डिजिटल नेटवर्क की शुरुआत की घोषणा हुई? इंडोनेशिया में किस डिजिटल नेटवर्क की शुरुआत की घोषणा हुई? ONDC आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो ये ध्यान रखना क्या है, ONDC आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क ION की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 11वां, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को किस नाम से सम्मानित किया गया? इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को किस नाम से सम्मानित किया गया? यह है बितांग आदिपूर्णा से। किससे किया गया था? बितांग आदिपूर्णा से किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बितांग आदिपूर्णा से नवाजित किया गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? और ये इसका आंसर है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। शिखर सम्मेलन पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कब हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ कब? 9 जुलाई 2026 को हुआ था। तो कब हुआ है? 9 जुलाई 2026 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने CECA को लेकर क्या संकल्प दोहराया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने CECA को लेकर क्या संकल्प दोहराया है? CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने का, CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने का संकल्प दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 14 14वां, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने CECA को लेकर क्या संकल्प दोहराया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने CECA को लेकर क्या संकल्प दोहराया? CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने का दोहराया। CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने का दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में कितने समझौते MOU हुए? भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में कितने समझौते MOU? 18 समझौते हुए थे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में कितने हुए? 18 पे समझौते हुए हैं। तो ये संख्या ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी आदि। रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी आदि। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ था? भारत ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2014 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 2014 में। भारत ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौता 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्ट्रेलिया से भारत को किस खनिज की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया से भारत को किस खनिज की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ? यूरेनियम का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये ध्यान रखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूरेनियम का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19वां, भुवनेश्वर में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? भुवनेश्वर में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी एवं सेवाएं। खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी एवं सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 20वां, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में परिसर स्थापित करेगा? फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय। क्या करेगा? फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय। 21वां, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय को गुरुग्राम में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है? ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय को गुरुग्राम में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है? विक्टोरिया विश्वविद्यालय को दी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय को दी गई है? गुरुग्राम में विक्टोरिया विश्वविद्यालय को दी गई है। विक्टोरिया विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित होगा, वो अपने गुरुग्राम में होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु लौटाई गई प्राचीन कलाकृतियों की संख्या कितनी थी? ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु लौटाई गई प्राचीन कलाकृतियों की संख्या कितनी थी? 3 संख्या थी। कितनी थी?
3। प्राचीन चौकापहारी कलाकृतियाँ थी वो वापस तमिलनाडु लौटाई गई थी, उनकी संख्या 3 थी। भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलाब्रेशन रोड मैप कब लॉन्च किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलाब्रेशन रोड मैप कब लॉन्च किया गया? 10 जुलाई 2026 को किया गया था। कब किया गया? 10 जुलाई 2026 को। भारत में पहली बिग बेस लेग्यू मैच दिसंबर 2026 में कहाँ खेली जाएगी? भारत में पहली बिग बेस लेग्यू मैच दिसंबर 2026 में कहाँ खेली जाएगी? उत्तर चेन्नई में खेली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाई परफॉर्मेंस कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाई परफॉर्मेंस कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। भारतीय प्रशिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के NIIF में कितने निवेश की घोषणा की? ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के NIIF में कितने निवेश की घोषणा की? 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की है। 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की है। 27, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया? प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया? मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में संबोधित किया था। मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा कब हुई? प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा कब हुई? 10-11 जुलाई 2026 को हुई थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता की? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता की? क्रिस्टोफर लक्सन हैं। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बारे ये भी पूछ लेते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वार्ता हुई थी उसका नाम क्या है? भारत न्यूजीलैंड संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया? भारत न्यूजीलैंड संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया? रणनीतिक साझेदारी का लिया गया है। रणनीतिक साझेदारी। वर्ष 2030 तक भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार को कितने न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2030 तक भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार को कितने न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर रखा गया है। 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत न्यूजीलैंड रोड मैप में वित्तीय प्रतिबद्धता कैसी थी? भारत न्यूजीलैंड रोड मैप में वित्तीय प्रतिबद्धता कैसी थी? कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं। न्यूजीलैंड ने किस वैश्विक पहल में शामिल होने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने किस वैश्विक पहल में शामिल होने की घोषणा की? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में किया। न्यूजीलैंड ने किस वैश्विक पहल में शामिल होने की घोषणा की है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 34, कीवी फल कार्य योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? कीवी फल कार्य योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? नागालैंड और उत्तराखंड में किए जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीवी फल कार्य योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित? नागालैंड और उत्तराखंड में किए जाएंगे। नागालैंड और उत्तराखंड में किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35वां, भारत न्यूजीलैंड संबंधों में कितने समझौता ज्ञापन हुए? भारत न्यूजीलैंड संबंधों में कितने समझौता ज्ञापन हुए? 10 में हुए हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच कितनों में हुआ? 10 समझौता ज्ञापन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत न्यूजीलैंड सामाजिक सुरक्षा समझौते का उद्देश्य क्या है? भारत न्यूजीलैंड सामाजिक सुरक्षा समझौते का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सामाजिक सुरक्षा लाभों में सहयोग। सामाजिक सुरक्षा लाभों में सहयोग। 37वां, भारत के लगभग कितने प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी? भारत के लगभग कितने प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी? यानी भारत का जब सामान न्यूजीलैंड में जाएगा तो वहां शून्य निर्यात शुल्क लगेगा। तो कितने? 99% को। तो लगभग जो भी सामान जाएगा वो शून्य पे रहेगा। तो शून्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 38वां,
न्यूजीलैंड ने भारत की कितनी कृषि टैरिफ लाइनों को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच दी? न्यूजीलैंड ने भारत की कितनी कृषि टैरिफ लाइनों को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच दी? 1437 को दी हैं। भारत ने अपनी कितनी प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें दी? भारत ने अपनी कितनी प्रतिशत टैरिफ लाइनों में शुल्क रियायतें दी? 89.5% पे अपनी दी है। क्वेश्चन नंबर 40, 16वां जापान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 16वां जापान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 2 जुलाई 2026 को हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान दीजिए। 16वां जापान भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41वां, 16वें जापान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? 16वें जापान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सना ताकाइची ने की थी। किसने की? सना ताकाइची ने की थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। ये मेजबानी सना ताकाइची ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42वां, जापान के प्रधानमंत्री सना ताकाइची की भारत यात्रा कब हुई? जापान के प्रधानमंत्री सना ताकाइची की भारत यात्रा कब हुई? 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43वां, भारत जापान सहयोग के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? भारत जापान सहयोग के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा। रक्षा एवं सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा 3 है। रक्षा एवं सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा, ये 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों के बीच संपर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत जापान ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? भारत जापान ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? इंडिया जापान ईयर ऑफ शेरिड हॉरिजॉन्स, इंडिया जापान ईयर ऑफ शेरिड हॉरिजॉन्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत जापान सहयोग में किन प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? भारत जापान सहयोग में किन प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आईसीटी, एआई और स्वच्छ ऊर्जा और औषधि। सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आईसीटी, एआई और स्वच्छ ऊर्जा और औषधि। 46वां, एनजीएमपी का पूरा नाम क्या है? एनजीएमपी का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है। एन का है नेक्स्ट, जी का है जनरेशन, एम का है मोबिलिटी और पी का है पार्टनरशिप। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है। तो एनजीएमपी का पूरा नाम नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत जापान एनजीएमपी किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? भारत जापान यानी नेशनल जनरेशन मोबिलिटी पार्टिसिपेशन किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? रेलवे, ऑटोमोबाइल, सड़क परिवहन, विमानन, जहाज निर्माण आदि से हैं। रेलवे, ऑटोमोबाइल, सड़क परिवहन, विमानन और जहाज निर्माण आदि से हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत जापान एआई सहयोग में किस प्रकार के एआई के विकास पर जोर दिया गया? भारत जापान एआई सहयोग में किस प्रकार के एआई के विकास पर जोर दिया गया? सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित एआई। सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित एआई पे जोर दिया गया है। सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित एआई पे जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, 17वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन किस वर्ष जापान में आयोजित होगा? 17वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन किस वर्ष जापान में आयोजित होगा? 2027 में जापान में आयोजित होगा। तो 17वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? जापान में होगा 2027 में। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50वां, यूएनसीटीएडी के उपभोक्ता संरक्षण पर 9वें आईजी सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? यूएनसीटीएडी के उपभोक्ता संरक्षण पर 9वें आईजीई सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। यूएनसीटीएडी के 9वें आईजीई सत्र का
आयोजन कहाँ हुआ? यूएनसी अनक्टेड के 9वें IG सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ है। तो कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52वां, अनक्टेड का वर्तमान नाम क्या है? अनक्टेड का वर्तमान नाम क्या है? अनट्रेड एंड डेवलपमेंट। अनट्रेड एंड डेवलपमेंट है। अनट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 53वां, अनक्टेड की स्थापना किस वर्ष हुई? अनक्टेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में हुई थी। भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA कब लागू हुआ? भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA कब लागू हुआ? 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ था। कब हुआ? 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत इजराइल BIA ने किस पुरानी संधि का स्थान लिया? भारत इजराइल BIA ने किस पुरानी संधि का स्थान लिया? 1996 की संधि का स्थान लिया था। तो भारत इजराइल BIA ने किस पुरानी संधि का स्थान लिया? 1996 की संधि का स्थान लिया था। भारत इजराइल BIA में स्थानीय उपायों की अवधि कितनी रखी गई? भारत इजराइल BIA में स्थानीय उपायों की अवधि कितनी रखी गई? 3 वर्ष रखी गई है। तो स्थानीय उपायों की अवधि 3 वर्ष रखी गई है। भारत इजराइल BIA में पोर्टफोलियो निवेश को कैसी सुरक्षा प्रदान की गई? भारत इजराइल BIA में पोर्टफोलियो निवेश को कैसी सुरक्षा प्रदान की? पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 58वां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस की यात्रा कब की? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस की यात्रा कब की? 1 से 4 जुलाई 2026 को की थी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 1 से 4 जुलाई 2026 के बीच उन्होंने यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रांस में वित्त मंत्री ने किस संवाद में भाग लिया? फ्रांस में वित्त मंत्री ने किस संवाद में भाग लिया? इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा कब की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा कब की? 19 से 25 जुलाई 2026 को की थी। कब की थी? 19 से 25 जुलाई 2026 को की है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, 19 से 25 जुलाई 2026 को की है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रपति मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा किस तारीख को हुई? राष्ट्रपति मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा किस तारीख को हुई? 20 जुलाई 2026 को हुई है। किस तारीख को हुई? 20 जुलाई 2026 को। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रपति मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। क्या था? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। क्वेश्चन नंबर 63वां, मोल्दोवा की किस राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने वार्ता की? मोल्दोवा की किस राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने वार्ता की? माइया सेंडू के साथ की थी। माइया सेंडू के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा में किस फोरम को संबोधित किया? राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा में किस फोरम को संबोधित किया? भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम। भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 65वां, 65, राष्ट्रपति मुर्मू की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा कब हुई? राष्ट्रपति मुर्मू की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा कब हुई? 21 से 22 जुलाई 2026 को हुई। उत्तरी मैसेडोनिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने किससे मुलाकात की? उत्तरी मैसेडोनिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने किससे मुलाकात की? गोर्दाना सिल्यानोवस्का दावकोवा। गोर्दाना सिल्यानोवस्का दावकोवा से की थी। गोर्दाना सिल्यानोवस्का दावकोवा से इनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां, राष्ट्रपति मुर्मू की रोमानिया यात्रा कब हुई? राष्ट्रपति मुर्मू की रोमानिया यात्रा कब हुई? 23 से 25 जुलाई 2026 को हुई थी। रोमानिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे संबोधित किया? रोमानिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे संबोधित किया? रोमानियाई संसद को संबोधित किया था। किसको संबोधित किया? रोमानियाई संसद को संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 69 69,
राष्ट्रपति मुर्मू को किस विश्वविद्यालय ने मानक डॉक्टरेट प्रदान की? राष्ट्रपति मुर्मू को किस विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट प्रदान की? यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज बुखारेस्ट ने की है। यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज बुखारेस्ट ने की है। SOFI 2026 रिपोर्ट कब जारी हुई? SOFI 2026 रिपोर्ट कब जारी हुई? 21 जुलाई 2026 को जारी हुई है। कब हुई? 21 जुलाई 2026 को जारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 SOFI 2026 रिपोर्ट किन संस्थाओं द्वारा जारी की गई? SOFI 2026 रिपोर्ट किन संस्थाओं द्वारा जारी की गई? FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO। वर्ष 2025 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भूख से प्रभावित थी? वर्ष 2025 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भूख से प्रभावित थी? 7.8% प्रभावित थी। कितनी थी? 7.8% प्रभावित थी। भूख से प्रभावित कितनी? 7.8% थी। वर्ष 2025 में विश्व में लगभग कितने लोग भूख से प्रभावित थे? वर्ष 2025 में विश्व में लगभग कितने लोग भूख से प्रभावित थे? 64.5 करोड़ लोग भूख से प्रभावित थे। कितने लोग थे? 64.5 करोड़ लोग भूख से प्रभावित थे। वर्ष 2025 में कितने अरब लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ थे? वर्ष 2025 में कितने अरब लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ थे? 2.1 अरब लोग थे। कितने लोग थे? 2.1 अरब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 75 विश्व में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की दर कितनी थी? विश्व में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की दर कितनी थी? 25.8% दर थी। कितनी थी? 25.8% थी। 76वां 2030 तक विश्व में भूखमरी से प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी हो सकती है? 2030 तक विश्व में भूखमरी से प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी हो सकती है? ये 510 से 520 मिलियन हो सकती हैं। कितनी? 510 से 520 मिलियन हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में कुपोषित आबादी 2004-06 में कितनी थी? भारत में कुपोषित आबादी 2004-06 में कितनी थी? 24.39 करोड़ थी। कुपोषित आबादी कितनी थी? 24.39 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में 2023-25 में कुपोषित आबादी घटकर कितनी रह गई? भारत में 23-24 में कुपोषित आबादी घटकर कितनी रह गई? 14.25 करोड़ रह गई है। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में 2023 में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की दर कितनी थी? भारत में 2023 में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की दर कितनी थी? 53.8% की दर थी। एनीमिया 53.8% की दर थी। क्वेश्चन नंबर 80 भारत में वर्ष 2024 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की दर कितनी थी? भारत में वर्ष 2024 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की दर कितनी थी? 32.9% थी। क्वेश्चन नंबर 81 सतत विकास रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा और कब जारी की गई? सतत विकास रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा और कब जारी की गई? यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN द्वारा जुलाई 2026 में जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 82 UNSDG सूचकांक 2026 में कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया और भारत का स्थान क्या है? UNSDG सूचकांक 2026 में कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया और भारत का स्थान क्या है? कुल 169 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें भारत का 68.33 स्कोर के साथ 94वें स्थान पर रहा। कुल 169 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें भारत 68.33 स्कोर के साथ 94वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 83 सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान रैंक 1 हासिल किया है? सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान या रैंक 1 हासिल किया है? फिनलैंड स्कोर 87.40। दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क हैं। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहे हैं।
सूचकांक में सबसे अंतिम 169वां स्थान किस देश को मिला है? सूचकांक में सबसे अंतिम 169वां स्थान किस देश को मिला है? दक्षिण सूडान को मिला। स्कोर है 39.87। तो दक्षिण सूडान सबसे अंतिम में रहा था। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2025 की तुलना में भारत की रैंक में कितना सुधार हुआ? वर्ष 2025 की तुलना में भारत की रैंक में कितना सुधार हुआ? भारत ने वर्ष 2025 की 99वीं रैंक की तुलना में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत ने वर्ष 2025 की 99वीं रैंक की तुलना में 5 स्थानों का सुधार किया है। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86वां, SDG सूचकांक में भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? SDG सूचकांक में भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? चीन 49वां स्थान, स्कोर 74.71। नेपाल 90वां स्थान, स्कोर 68.69। श्रीलंका 92वां स्थान, स्कोर 68.54। बांग्लादेश 110वां स्थान, स्कोर 64.84। उसके बाद पाकिस्तान 131वां स्थान, स्कोर 59.27। तो ये पड़ोसी देशों की स्थिति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 87, किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है? किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है? फ्रांस की संसद ने 21 जुलाई 2026 को, किसने की है? फ्रांस की संसद ने 21 जुलाई 2026 को उन्होंने ये मंजूरी दे दी है। इस प्रकार का प्रतिबंध लागू करने वाला फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88, फ्रांस द्वारा इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का पहला चरण कब और कैसे लागू होगा? फ्रांस द्वारा इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन में पहला चरण कब और कैसे लागू होगा? पहला चरण 1 सितंबर 2026 से लागू होगा, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स ट्विटर पर नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। तो क्या है, पहले चरण में क्या है, 1 सितंबर 2026 से लागू होगा, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट और एक्स ट्विटर पर नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, फ्रांस से पहले किस देश ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध का निर्णय लिया था? फ्रांस से पहले किस देश ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध का निर्णय लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। पहले किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था और उसके बाद फ्रांस ने इसने लगा दिया। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित थे और महीने कौन सा है? जुलाई, यानी जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित तमाम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट हो गए हैं और आगे वाली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जुलाई महीने के राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे वाली भी आपको क्लास ये लगानी है, टेस्ट आपको देना है, तो ये क्लास आप लगाइए। इस क्लास से आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जुलाई के है वो आप कंप्लीट कर लोगे और आगे अपने राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन अपने आगे वाली क्लास में रहने वाले हैं। तो इसलिए किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन को दबा लेवें ताकि नए आने वाली क्लास की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। इसके अलावा जो भी और भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों का लाभ उठा सकें। तो करंट अफेयर्स की लगातार क्लासें अपनी जारी रहेगी। तो आपको इन क्लासों को लगा लोगे तो आपका करंट से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे और आप CT को आप क्लियर कर सकते हैं।